फिटकरी से होगी बरकत, फिटकरी से बढ़ेगा कारोबार, फिटकरी से होगी तरक्की, फिटकरी से मिलेगा धन अपार। फिटकरी कैसे दूर करेगी हर परेशानी, जानने के लिए देखिए कालचक्र। आज का हमारा टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टेड है। सबसे बड़ी बात जो है ना, सबसे बड़ी समस्या हर घरों में जहां भी सुनिए किसी न किसी को नजर लग जाती है। और आज के जमाने में नजर झाड़ने का मंत्र अगर नहीं आता है और दिवाली और ग्रहण में अगर मंत्र सिद्ध नहीं किया है तो घर का वह व्यक्ति जिसको नजर लगी है, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो जवान हो, तो निश्चित रूप से शारीरिक रूप से अस्वस्थ हो जाता है। आज फिटकिरी के चमत्कारों के बारे में मैं आपको बताऊंगा, उससे आपकी घर की सारी समस्याएं क्षण भर में दूर हो जाएंगी। आप बड़े ध्यान से आज का कालचक्र देखिएगा, बड़ा आपके लिए ये उपयोगी साबित होगा। घर और कारोबार में अगर बरकत नहीं हो रही है, ग्राहक आते हैं, सामान देखते हैं और वापस चले जाते हैं बिना कुछ बोले, आपको फीडबैक भी नहीं देते हैं कि क्या कमी है जो कि आपके यहां से वो परचेजिंग नहीं कर रहे हैं। तो एक छोटा सा उपाय करिए, काले कपड़े में फिटकिरी बांधिए और इसे मुख्य द्वार पर मंगलवार के दिन 8 से 10 बजे सुबह लटका दीजिए। अगर आपकी जन्म कुंडली में बुध ग्रह मीन राशि में है या बुध ग्रह द्वितीय भाव से संबंध बना रहा है तो आपके दांतों में तकलीफ हो सकती है, कानों में तकलीफ हो सकती है और आत्मविश्वास की भी कमी हो सकती है। तो आपको चाहिए कि हर रोज सुबह जब आप नित्य क्रिया में ब्रश करते हैं तो ब्रश करने के बाद थोड़ा सा 1 कप गुनगुना पानी में हल्का सा फिटकिरी डाल करके उबाल लें और जो पानी और फिटकिरी का पानी होगा उससे 3 बार मुंह में लेकर के कुल्ला करें। इस पानी को पिए नहीं, मुंह में लेकर के कुल्ला करें, पानी को थूक दें। निश्चित रूप से इससे आपकी दांत की बड़ी से बड़ी बीमारी, चाहे वो पायरिया हो, चाहे दांतों में पानी लगता हो और चाहे दांतों में कीड़े लगे हों, सब चीजों में ये आपको राहत पहुंचाएगी। बहुत बड़ा दर्द अगर दांतों में हो रहा है उस समय भी अगर ये उपाय आप करेंगे तो आपके लिए फायदेमंद होगा। उसके लिए एक उपाय और अलग से करना होगा। थोड़ा सा सरसों का तेल और थोड़ा सा खाने वाला नमक, ये दोनों चीजों को बाएं हाथ की हथेली में रख करके दाहिने हाथ की मध्यमा या अनामिका उंगली से मिला करके 2-3 बार हल्का हल्का मसाज करने पर दांतों का दर्द ठीक होता है। परीक्षा में पूरी तैयारी करने के बाद भी अगर आप पेपर अच्छा नहीं कर पाते हैं, जिस समय आप पेपर देखते हैं उस समय आप घबरा जाते हैं और आपकी स्मरण शक्ति उस समय आपका साथ नहीं देती है और जिसके कारण आप अच्छे नंबर नहीं ला पाते हैं। वही पेपर घर आने के बाद आप पूरा सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन वहां तो किस्मत ने आपके साथ धोखा किया। तो ऐसे में आप एक कपड़े में थोड़ा सा 1 कपूर का टुकड़ा और 1 फिटकिरी का टुकड़ा बांध करके हमेशा अपने पास आपको रख लेना चाहिए। जो लोग बहुत नकारात्मक सोचते हैं, जिनकी कुंडली में चंद्रमा के ऊपर शनि की पूरी दृष्टि है, चंद्रमा शनि का संबंध चतुर्थ दशम का है या चंद्रमा शनि का संबंध परस्पर सप्तम का है या चंद्रमा शनि एक साथ है, ऐसे लोग नकारात्मक सोच के भंडार होते हैं। इन लोगों को सुख में भी दुख दिखाई देता है। तो ऐसे लोगों को हर रोज पानी में फिटकिरी घोल करके नहाना चाहिए। वैसे तो मैं अपने दर्शकों को बताता हूं कि ओम नमः शिवाय का जप करिए तो नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी, लेकिन अगर कुछ फिजिकल उपाय करने हैं तो वो ये उपाय है कि फिटकिरी को पानी में घोल करके अगर उससे स्नान किया जाए तो आपके जीवन से नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी और सकारात्मक सोच का प्रवाह आपके अंदर हो जाएगा। परीक्षा में एक बात बड़ी ज्यादा कॉमन देखी जाती है कि विद्यार्थियों के अंदर बड़ी क्षमता होती है, लेकिन परीक्षा का नाम सुनते ही लगभग 30% ऐसे विद्यार्थी होते हैं जिनके पांव के नीचे से जमीन खिसक जाती है। उनके मन में एक भय, एक डर, एक भविष्य की चिंता सताने लगती है और खास करके ये इंटरव्यू पर आपकी बॉडी लैंग्वेज पर पूरा असर डालता है। आपका चेहरा मलिन रहेगा, आपके चेहरे पर आत्मविश्वास नहीं रहेगा,
आप घबराई हुई बातें करेंगे। तो ये सब ना हो आपके जीवन में, आपका आभा मंडल बढ़ा रहे, आप इंटरव्यू लेने वाले को दबा करके बात कर सकें, आप अपनी सारी बातों को जोर दे करके कह सकें, गंभीरता आपकी बात में हो, जवाब से आपके सामने वाले को संतुष्ट होना पड़े, ये स्थिति आपको अगर बनाना है तो कभी भी इंटरव्यू में यदि आप जा रहे हैं, किसी कंपटीशन के इंटरव्यू में जा रहे हैं, तो आपको 5 फिटकिरी के छोटे छोटे टुकड़े और 6 नीले फूल ये मां दुर्गा के मंदिर में समर्पित करके आपको घर से प्रस्थान करना चाहिए। मंदिर नहीं जा सकते तो शेरा वाली माता का चित्र यदि आपके घर में होगा तो उन्हीं के सामने 5 फिटकिरी के छोटे छोटे टुकड़े और 6 फूल एक तांबे की कटोरी में करके और माता के श्री चरणों में रख करके प्रणाम करके घर से निकलें। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते, इस मंत्र का जप करते हुए घर की चौखट को पार करें। सफलता मिलेगी और भाग्योदय होगा। आपको नजर बहुत जल्दी लगती है तो हर शनिवार की रात फिटकिरी के पानी से कुल्ला जरूर करके सोइए। मेहनत ज्यादा करने के बाद भी अगर काम में मनचाही सफलता नहीं मिल रही है, भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, खराब ग्रह की दशा के चलते आप बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद भी थोड़ा सा भी रिजल्ट नहीं ला पा रहे हैं, तो मंगलवार की रात फिटकिरी के पानी में साबुत मूंग भिगो करके अपने सिरहाने रखिएगा और बुधवार को सुबह मूंग पंछियों को डाल दीजिएगा। मैं दावे के साथ कहता हूं कि यह उपाय आपको आपके मेहनत का फल दिलाने में कामयाब होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। अगर वास्तु दोष के कारण आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से आपको नौकरी नहीं मिल पा रही है, आपके कारोबार घर में बरकत नहीं हो पा रही है, आपकी नकारात्मक सोच बढ़ रही है, तो ऐसे में फिटकिरी का कौन सा ऐसा उपाय है जो आपको अपने घर, अपने ऑफिस या अपने बिजनेस में जरूर करना चाहिए। जानते हैं, वास्तु दोष, घर का वास्तु दोष, वास्तु माने होता क्या है? मैं अपने हर कार्यक्रम में बताता हूं, वास्तु माने होता है प्रकृति के अनुकूल आपकी व्यवस्था। जैसे हिंदुस्तान की हर नदियां नर्मदा को छोड़ करके पश्चिम से पूरब की तरफ बहती हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि वास्तु के अनुसार अगर जीवन जीना है आपको, तो आपके भी रहन सहन में दक्षिण और पश्चिम थोड़ा ऊंचा होना चाहिए, पूरब और उत्तर थोड़ा सा ढाल पर अर्थात नीचा होना चाहिए। इसी तरह से सूर्य के उदय के बाद सूर्य जिन जिन दिशाओं में संक्रमण करते हुए आगे बढ़ता है, उन दिशाओं में भी हम क्रमशः पूजा स्थान, रसोई का घर, इसके बाद में घर के मालिक के विश्राम का स्थान, यह सब चयन करते हैं। अगर आपके घर के खिड़की, दरवाजे या बालकनी किसी खंडहर, उजाड़ जमीन या प्लॉट की तरफ खुलते हैं, या वहां से कई सालों से बंद पड़ा हुआ कोई मकान दिखता है, या उसके ठीक सामने बिजली का खंभा है, या स्मशान घाट, कब्रिस्तान या हॉस्पिटल है, तो घर की सकारात्मक ऊर्जा पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। कांटेदार वृक्ष भी यदि घर के दरवाजे के सामने, खिड़की के सामने या बालकनी के सामने है, तो इससे भी आपके घर के ऊपर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव तेज हो जाता है। ऐसे में आप क्या करें? कांच के कटोरे में फिटकिरी के 4-5 टुकड़े भर करके और उसे आप रख दें। कहां रखेंगे? जहां से ये दिख रहा है। खिड़की से दिख रहा है, खिड़की पर, बालकनी से दिख रहा है, बालकनी पर, दरवाजे से दिख रहा है तो दरवाजे के आसपास, और इसको हर महीने नियम से बदलते जाएं। जो फिटकिरी 1 महीने के बाद बदलना हो उसे पानी में प्रवाहित करें, और जो फिटकिरी नई रखें उसे स्थापित करें। आपके घर का मुख्य द्वार
अगर गलत दिशा में बना हो। देखिए, वास्तु शास्त्र में नियम यह है, 9 भागम गृहम कृत्वा पंच भागे तु दक्षिणे त्रिभागे उत्तरम प्रोक्तो यह ये वह नृहसते सती। आपके घर की जो चौड़ाई है या जिधर आप दरवाजा मेन गेट करना चाहते हैं उसका 9 भाग कर दीजिए। 9 भाग करने के बाद घर से निकलते समय 3 भाग उत्तर से दक्षिण की तरफ और 5 भाग दक्षिण से उत्तर की तरफ कल्पना करके और 9वें हिस्से में मेन गेट लगा दीजिए। ये वास्तु के अनुकूल होगा। अगर ऐसा नहीं है तो वास्तु के अनुकूल नहीं होगा, तब यह दरवाजा आपके लिए दोषी होगा। तो अगर आपका घर, आपका दरवाजा इस अनुरूप नहीं बन पाया है तो कांच की कटोरी में फिटकिरी डाल करके आप अपने बाथरूम में जरूर रखिएगा। इससे मुख्य दरवाजे और बाथरूम दोनों का वास्तु दोष दूर होगा, इसमें कोई संशय की गुंजाइश नहीं है। आपके घर के सामने अगर कोई सड़क निकलती है या आपका घर टी पॉइंट पर है और गाड़ियों का शोर आपके घर में भी आता है तो हो जाइए सावधान, क्योंकि गाड़ियों का शोर आपके घर की सुख शांति को भी भंग कर सकता है। लेकिन इसका भी तोड़ है और इसका असरदार तोड़ फिटकिरी में है। हेलो पंडित जी, नमस्ते। सदा सुखी रहो रेखा। पंडित जी, मैं अपने हस्बैंड के बारे में पूछना चाह रही हूँ जी। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 19/11/1969 69। जी पंडित जी, उनका जन्म है शाम को 5:05 पर। जी जी। पंडित जी, वो जो है 19 जून से लापता है। मुझे उनके विषय में बताओ, कहाँ है, क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। चलिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपने अपने पति भाव के बारे में प्रश्न किया है रेखा जी। तो आपके सप्तम भाव का स्वामी मंगल इस समय शनि के साथ है। आपके पति उत्तर दिशा में गमन कर रहे हैं। अभी इनको घर आने में 1.5 महीने से 1.25 महीने का समय लगेगा। ये जल्दी घर आए, इसके लिए एक उपाय बताता हूँ, आजमा कर देखो। निश्चित रूप से तुम्हारा पति तुम्हारे पास होगा। मंगलवार के दिन व्रत पूर्वक 100 बार हनुमान चालीसा के पाठ जरूर करना। 27 पीले फूलों की माला हनुमान जी को जरूर चढ़ाना। अपने पति का पहना हुआ कोई कपड़ा किसी पत्थर के नीचे एक फूल रख करके मंगलवार को जरूर दबाना। ये 3 उपाय अगर करोगी तो निश्चित रूप से आपके पति का आगमन 45 से 60 दिनों के बीच में हो जाएगा या उनका समाचार आपको मिलेगा। अगर आपका घर टी पॉइंट पर है, घर का मुख्य द्वार अगर दक्षिण दिशा में है या सड़क के ठीक सामने आपका दरवाजा खुलता है तो घर के लोगों को असफलता और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इससे बचने के लिए एक लाल कपड़े में 250 ग्राम फिटकिरी का टुकड़ा बांध करके मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ टांग दें। एक कील लगा करके उसमें टांग दें और ऐसा टांगें कि साधारण व्यक्ति बिना स्टूल या कुर्सी के उसको पा न सके, हाथ से किसी के पाने की जद में वो ना हो। अगर घर में क्लेश की स्थिति रहती है, भाई भाई लड़ते हैं, भाई बहन लड़ते हैं, पति पत्नी लड़ते हैं, ऐसे में आपको हफ्ते में एक बार पानी में फिटकिरी और समुद्री नमक मिला करके शनिवार को पूरे घर में पोछा जरूर लगवाना चाहिए। ये उपाय आप करके देखिएगा। इन उपायों में कोई बहुत मेहनत और बहुत दौलत नहीं खर्च होगी, लेकिन ये हमारे सनातन धर्म के कुछ अचूक उपाय हैं जो जिंदगी को बदलने में काफी हद तक कामयाबी देंगे। मेहनत करके भी अगर किस्मत साथ न दे और सफलता मिलते मिलते भी हाथ से निकल जाए तो इसको क्या कहते हैं? न ही विद्या न च बाहुबल भाग्यम फलत सर्वदा भाग्यम धावति अग्रे अग्रे। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है या होने की संभावना बन रही है तो देखिए, आज का कालचक्र बहुत आपके लिए आवश्यक है। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इन
समस्याओं से आप मुक्ति पा सकते हैं और कैसे अपनी सोई हुई भाग्य को आप जगा सकते हैं। नमस्कार पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए गगन जी। गगन यादव बोल रहा हूँ पंडित जी, इंदौर से जी। जन्म की तारीख है 28 जुलाई 1991, 91। जी बेटा। जन्म का समय है सुबह के 6 बजे, इंदौर। जी बेटा। पंडित जी, मैं मेरी सरकारी नौकरी के बारे में जानना चाहता हूँ और साथ ही में बड़े भाई की शादी के बारे में पूछना चाहता हूँ। देखिए, एक पहला प्रश्न जो आपका है, शुक्र शनि का इत्तिसाल हो रहा है। सरकारी नौकरी आपकी आपके नजदीक है, बहुत विलंब की स्थिति नहीं है। सरकारी नौकरी आपको निश्चित रूप से 2017 के मार्च अप्रैल तक मिल ही जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। और पहले भी आपको सरकारी नौकरी मिल सकती है। आपकी योग्यता सरकारी नौकरी के योग्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जहां तक आपने अपने बड़े भाई के विवाह के बारे में प्रश्न पूछा है, तो बताऊं कि मंगल और शुक्र की स्थिति तृतीय एकादश की है। ज्यादा से ज्यादा नवंबर और दिसंबर तक इनका विवाह तय हो जाएगा। फरवरी और मार्च में इनके विवाह की संभावना बनेगी, लेकिन एक उपाय करना पड़ेगा। उपाय ये कि 5 किलो गेहूं का आटा, 1 किलो गुड़, 1 किलो मसूर, 3 मीटर लाल कपड़ा और 1 लाल चंदन की लकड़ी, ये अपने बड़े भाई से आपको किसी धर्म स्थान में मंगलवार को दान करवाना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में एक निर्भाग्य योग होता है, एक दुर्भाग्य योग होता है और एक ज्योतिष शास्त्र में अधम योग होता है। सूर्य चंद्रमा जब साथ होते हैं, सूर्य चंद्रमा जब परस्पर सप्तम होते हैं, सूर्य चंद्रमा का जब केंद्रीय प्रभाव होता है, तो अधम योग बनता है। इस योग में बहुत मेहनत करने पर भी व्यक्ति सफलता नहीं प्राप्त कर सकता। इसी तरह से निर्भाग्य योग भी होते हैं, जैसे भाग्य भाव का स्वामी 8वें भाव में बैठे, भाग्य भाव से अर्थात पंचम भाव में राहु हो, भाग्य नीच का होकर के 8वें घर में बैठे, तो ये निर्भाग्य योग है। भाग्यात भाग्यगतम राहु, भाग्य स निधने गते, भाग्य स नीच राशिस्ते, भाग्यहीनो भवेत नरः। देखो या कहीं से अगर आपकी भी कुंडली में ये ग्रहों की स्थिति कमजोर हो रही है और भाग्य साथ नहीं दे रहा है, तो घबराने से कोई काम नहीं चलेगा। जीवन मिला है जीने के लिए, आप पूरे धैर्य के साथ जो मैं उपाय बता रहा हूं, जरा उपाय तो करिए। पानी में फिटकिरी घोल लीजिए और उसी पानी से पूरब दिशा में मुंह करके नहाना शुरू करिए। और नहाएंगे, क्या बोलेंगे नहाते समय? ओम गंगे गंगे गंगे, इस तरह से गंगे गंगे का उच्चारण करते हुए स्नान करिए। मन में सोचिए कि आप गंगा में स्नान कर रहे हैं। और दुर्गा सप्तशती का, सप्तश्लोकी दुर्गा जो 7 मंत्रों का पाठ है, उसका पाठ नित्य नहाने के बाद जरूर करें। और बार बार अगर आपका वाहन एक्सीडेंट करता है, दुर्घटना करता है और दुर्घटना में आप बार बार बच रहे हैं, तो आपको अपने गाड़ी में एक काले कपड़े में फिटकिरी लपेट करके डैशबोर्ड में जरूर रखना चाहिए। जिन लोगों को बहुत बुरे सपने आते हैं या नींद ठीक से नहीं आती है या सपने में डर करके पसीना पसीना हो जाते हैं और उठकर बैठ जाते हैं या रात में सोए में चिल्लाते हैं और बगल में सोया हुआ व्यक्ति भी डिस्टर्ब हो जाता है, तो अपने बिस्तर के नीचे फिटकिरी का एक टुकड़ा रख करके जरूर सोइए और इसे किसी कपड़े उपड़े में मत लपेटिएगा। इसको ऐसे ही तकिया के नीचे रख करके सोइएगा। सुबह उठने के बाद फिटकिरी का टुकड़ा किसी कटोरी में रख दीजिएगा। ये उपाय अगर 21 दिन लगातार करेंगे तो बुरे सपने से आपको निजात मिलेगी और निश्चित रूप से जो आप रात में बहुत ज्यादा डर जाते हैं, पसीना पसीना हो जाते हैं, इन सब परेशानियों से आपको मुक्ति मिलेगी। बात बात पर अगर आपके घर में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, भाई भाई का दुश्मन बना हुआ है और सास बहू में तनातनी हो जाती है, तो मैं बताऊंगा आपको आज का वो सक्सेस मंत्र जो दूर करेगा आपके घर की हर परेशानी को हमेशा हमेशा के लिए। देखिए, सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि अगर सचमुच में आपके घर में बिना मतलब के लड़ाई झगड़े और क्लेश की स्थिति बनी हुई है, लोग आपस में बातचीत नहीं करते हैं, वैमनस्य की स्थिति बनी हुई है, घर का माहौल एकदम नकारात्मक हो गया है, तो आपको चाहिए कि आप घर में हमेशा अगर अशांति को मिटाना चाहते हैं तो 11 मंगलवार
हनुमान जी की मूर्ति पर लाल चंदन और केसर का लेप करिए। केसर के साथ लाल चंदन को पत्थर पर घिसिए और उसे हनुमान जी के संपूर्ण माथे पर लगाइए और बीच में वैष्णव संप्रदाय वाला जो चंदन होता है वो भी हनुमान जी को लगाइए। निश्चित रूप से यह 21 दिनों तक किया हुआ उपाय आपके परिवार के क्लेश की स्थिति को समाप्त कर सकता है। देखिए, कुछ लोगों की मेमोरी पावर इतनी वीक होती है कि चश्मा लगाए रहते हैं और चश्मे को खोजते रहते हैं, मेरा चश्मा कहाँ है, मेरा चश्मा कहाँ है, चश्मा लगाए रहते हैं। तो भूलने की बहुत बीमारी होती है। बात करते रहते हैं, 1 मिनट के लिए अगर रुकते हैं तो भूल जाते हैं किस पॉइंट पे बात कर रहा था, बात करूं, कहां से शुरू करूं, कहां अंत करूं। तो ये ऐसा कुछ आपकी भी जिंदगी में हो रहा है और आपका कोई जरूरी सामान बार बार खो रहा है या आप भूलने की आदत से परेशान हो गए हैं, जिसके कारण हर समय परेशानी आपको झेलनी पड़ती है, तो ऐसा करिए, 5 तरह के 1-1 किलो अनाज की पोटली बना लीजिए और सारी पोटली एक लाल रंग के कपड़े में बांध करके घर के वायव्य कोण में उत्तर पश्चिम के कोने में स्थापित कर दीजिए और ये अनाज 1 वर्षों तक वहीं बना रहने दीजिए। निश्चित रूप से घर में अगर कोई सामान आपका खोएगा तो मिल जाएगा। भूलने की आदत में आपके काफी हद तक सुधार होगा। इसके साथ साथ आपको चाहिए भूलने की आदत आपकी खत्म हो, ब्राह्मी का किसी आयुर्वेद के डॉक्टर से मिल करके आपको सेवन करना चाहिए।